हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल इसमें सिमिलरिटी चल रही थी। आपका पार्ट 15 आपका स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम लिखी है। ये ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है ये, इसलिए इस थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से देखें। देखिए, इसके पिछले पार्ट में हमने आपको 3 थ्योरम पढ़ाई थी और एक क्वेश्चन पढ़ाया था। वो 3 थ्योरम क्या थी? आपने ये पढ़ा था कि एक ट्राइंगल ABC था और एक ट्राइंगल DEF है। तो आपने ये पढ़ा था ये मीडियंस हैं। तो आपने ये पढ़ा था कि जो यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF इक्विएंगुलर हैं तो आपको प्रूव करना था कि जो इसकी जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उनकी मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है। यानी आपने सिद्ध किया था AP और DQ मीडियन है, तो आपने प्रूफ किया था करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू AP अपॉन DQ। ये मीडियन है। ABC में AP मीडियन है और DEF में DQ मीडियन है। तो आपने प्रूफ किया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो ट्राइंगल हैं, ये 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं ABC और DEF इक्विएंगुलर हैं। तो आपने प्रूफ किया था कि इनकी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनकी मीडियन के रेशियो के करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा। फिर आपने इनको कह दिया था कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये और ये एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल बाइसेक्टर हैं तो आपने कैसे प्रूफ किया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल होता है। फिर आपने थर्ड थ्योरम पढ़ी थी, उसमें आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। ABC और DEF में M और N, AM और AN आपके परपेंडिकुलर थे। तो आपने प्रूफ किया था कि ABC और DEF इक्विएंगुलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इनके जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, इनके रेशियो के इक्वल होता है। AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू AM अपॉन DN। ये आपने प्रूफ किया था। देखिए, ये थ्योरम आप लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। इन्हें आप ध्यान रखें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनकी मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा। ये आप प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब आप आगे प्रूफ करेंगे। पहले आप इतना ये उतारिए पहले, फिर आप देखें आगे। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत तारीफ कर रहे हैं हम कि ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। उसने ये कहा ABC और DEF 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये आपको गिवन है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल are equal to the ratio of the squares of
एनी करस्पॉन्डिंग साइड्स। उसने ये कहा कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। प्रूव करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। देखिए क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, देखिए AB स्क्वायर बटे D स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के इक्वल होता है। प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है सिद्ध करके दिखाओ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जो ABC और DEF दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनके एरिया का रेशियो, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये प्रूफ करके दिखाना है। देखिए तो आप गिवन में लिखेंगे टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सच दैट ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। आपको ज्ञात में लिखना है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। ये ज्ञात में लिख दिया। प्रूफ क्या करना है, इस त्रिभुज का एरिया अपॉन इस त्रिभुज का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, क्योंकि आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आप ट्राइंगल ABC का जब एरिया निकालने जाएंगे ना, तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप यही कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड AN परपेंडिकुलर टू EF। आपने क्या किया, AM BC पर लंब खींच दिया और DN EF पे DN परपेंडिकुलर टू EF। आपने ये कंस्ट्रक्शन, ये इस पर लंब डाल दिया, ये इस पर लंब डाल दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे, DN परपेंडिकुलर है EF पे। ये आपने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन आपको प्रूफ करना है। आपको दिया था कि ABC और DEF टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ABC का एरिया और DEF का एरिया का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल हों, यदि ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल हों तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। अब आप क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC और DN
परपेंडिकुलर टू EF। आपको ये ड्रॉ करना है, आप कंस्ट्रक्शन कर दी। अब देखिए प्रूफ क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC AM इंटू BC अपॉन 2, AM इंटू BC अपॉन 2। इक्वेशन 1 हो गई। अब आपको क्या, पहले आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल दिया, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2, लंब गुणा आधार बटे 2 से निकाल दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगा, DN इंटू EF अपॉन 2। इक्वेशन 2 हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल AM इंटू BC अपॉन 2, DN इंटू EF अपॉन 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 कर देंगे। इसको देख के 1 अपॉन 2 कर दीजिए। 1 अपॉन 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AM इंटू BC अपॉन DN इंटू EF आ जाएगा। AM इंटू BC अपॉन DN इंटू EF आ जाएगा ये आपका। अब आप क्या करेंगे, आप पहले इतना उतारिए फिर देख रहे हैं। देखिए एक बार फिर थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि ABC और DEF दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ABC का एरिया और DEF का एरिया, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यानी ABC का एरिया अपॉन DEF का एरिया इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसलिए किए क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तभी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AM इंटू BC अपॉन 2 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF DN इंटू EF अपॉन 2 आ गया। अब आप 1 अपॉन 2 कर देंगे, AM इंटू BC अपॉन ये इतना आ गया। इसको आप इक्वेशन 3 डाल के रोक देंगे। ठीक है, अब आप इतना उतार लीजिए फिर आगे देखें। अब देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए थे, पता है ना। अब आपने पढ़ा है, इसके पिछले पार्ट में हमने जो थ्योरम पढ़ाई थी उसमें हमने बताया था कि यदि ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल हों, आपको हमने बताया था ना कि अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि ABC इसके बाद लिख रहे हैं आप ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हों तो आपने इसके पहले वाले 14th पार्ट में आपने पढ़ा था कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उनके जो एल्टीट्यूड हैं उनके रेशियो के इक्वल होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने। इसलिए AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू AM अपॉन DN। AM अपॉन DN इनके परपेंडिकुलर के जो परपेंडिकुलर, आपको बताया कि ABC और DEF दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इनके जो एल्टीट्यूड है इनके रेशियो के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था।
तो बताइए आप ए एम अपॉन डी एन को बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आप ए एम अपॉन डी एन को बी सी अपॉन ई एफ लिख दीजिए। इसलिए ए एम अपॉन डी एन इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। ए एम अपॉन डी एन बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो ए एम अपॉन डी एन को आपने बी सी अपॉन ई एफ लिख दिया। ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से आप देखिए ए एम अपॉन डी एन को क्या लिख देंगे आप? बी सी अपॉन ई एफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन को आप बी सी अपॉन ई एफ लिख देंगे, बी सी अपॉन ई एफ लिख देंगे इंटू बी सी अपॉन ई एफ पहले से था तो आ जाएगा आपका बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब बताइए बी सी अपॉन ई एफ को आप ए बी अपॉन डी लिख सकते कि नहीं? ठीक है। बी सी अपॉन ई एफ देखिए, क्योंकि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू तो ए बी अपॉन डी होता है बी सी, इसलिए अब सो फ्रॉम या ए सी अपॉन डी एफ भी होता। आप बी सी अपॉन ई एफ को ए बी अपॉन डी भी लिख सकते, ए सी अपॉन डी एफ भी लिख सकते इसको। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू आप बी सी को बी सी बटे ई एफ को ए बी बटे डी लिख सकते, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और इसको आप ए सी अपॉन डी एफ भी लिख सकते, तो ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। इसलिए आपका प्रूफ हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया ये देखिए फिर से एक बार थोड़ा समझा दें। क्वेश्चन था कि ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो प्रूव करके दिखाना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ जो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके एल्टीट्यूड, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल टू होता है, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए आपको प्रूव करना था ए बी सी का एरिया अपॉन डी ई एफ का एरिया इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था। आपने कंस्ट्रक्शन की थी परपेंडिकुलर, फिर आपने प्रूविंग कैसे की थी? आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला, ए एम इंटू बी सी अपॉन 2, डी एन इंटू ई एफ अपॉन 2, इसका एरिया निकाला, आपने डिवाइड कर दिया था, तो आप यहाँ पहुँच गए थे। अब आपने कहा कि ए बी सी और डी ई एफ तो सिमिलर ट्राइंगल हैं। आपने उसके पहले थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा। यानी आप ए एम अपॉन डी एन को बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, ए एम अपॉन डी एन को बी सी अपॉन ई एफ लिख दिया, ए एम अपॉन डी एन को बी सी अपॉन ई एफ लिख दिया। बी सी अपॉन ई एफ एक पहले से था तो बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर आ गया। लेकिन आपने कहा कि बी सी अपॉन ई एफ इसको इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते। बताओ बी सी अपॉन ई एफ को आप ए बी अपॉन डी लिख सकते,
तो इसका एरिया बटे इसका एरिया बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, या बी सी अपॉन ई एफ को आप ये भी लिख सकते हैं बराबर ए सी स्क्वायर। तो ये आपका ये आ गया। तो आपने को मिले अतः आप इतने का एरिया बटे इतने का एरिया ये भी लिख सकते हैं, और ये बटे ये इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपने तीनों को मिला के लिख दिया। ये ही आपको प्रूफ करना था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आप कम से कम इतना याद कर लीजिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों दो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये आप इतना याद कर लीजिए यदि आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, अब उतारिए इसकी प्रूविंग। देखिए, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, थोड़ी देर आपने थ्योरम पढ़ी थी कि ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। अगर आप ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था कि यदि ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल हों तब उनके एरिया का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये समझ लीजिए कि इसके बिना पेपर बनते नहीं हैं। इन थ्योरम के बिना या इस थ्योरम के क्वेश्चन के बिना पेपर कभी बनता नहीं है। हर हालत में पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको विशेष तौर पर देखिए। ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट ए बी दी है आपको 1.2 सेंटीमीटर और डी दी है आपको 1.4 सेंटीमीटर। ए बी सी और डी ई एफ कैसे हैं? सिमिलर हैं। ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर हैं। ए बी दी है आपको और डी ई दी है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। देखिए आपको आप लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। अब देखिए आपको ए बी दी है, ए बी कितनी है 1.2 सेंटीमीटर और डी कितनी दी है, डी दी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दे रहे थोड़ा सा, ए बी और डी दी है तो बस आप ए बी और डी की वैल्यू रख दीजिए। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी आपको दी है 1.2, 1.2 का स्क्वायर 1.44 और 1.96 होगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब आप इसको 16 से 9 बार और 16 नहीं आएगा, 4 से आप काट दीजिए तो आपका ये आएगा, ये 16 बार कट जाएगा और ये 4 से नहीं, ये 8 से
8 से काट दीजिए और ये आ जाएगा आपका 81। 36 आएगा, ये 36 बार कटेगा और ये कट जाएगा आपका 49 बार। बस ये आप किसी भी टेबल से काटेंगे तो 36/49 आएगा। कर लेना आप तो अपने आप कर लेंगे ना, 36/49 बार ये कट जाएंगे। तो ये ABC और DEF के एरिया का रेशियो आ गया। यदि आपको पता है ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं। बस तो AB का स्क्वायर कर दिया, DE का स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये दिया, देखिए आपको अभी आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था। अब देखिए ABC और DEF दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। देखो ABC और DEF ये दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, आपको दिए हैं। BC उसने दिए 3 सेंटीमीटर, EF उसने दिए 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 54 दिया और ये आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो आपने अभी यार थ्योरम पढ़ी है कि चूंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, देखिए आपको दिया है कि ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो आप क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ABC और DEF के रेशियो के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के यानी BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, क्योंकि अपन को BC और EF दिए। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया 54, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आपको फाइंड करना है। BC स्क्वायर कितना है 9 हो जाएगा, EF कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप इससे 6 बार कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू जी आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इसका देखिए आपको ये दिया था ABC और DEF सिमिलर हैं, तो आप जानते हैं ना सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के एरिया के इस साइड के स्क्वायर के। तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF BC स्क्वायर अपॉन 6 बार 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। इसे आप उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है जी, आप लोग घर से करके लाएंगे। क्या है क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल। ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल हैं। ABC का एरिया 9 दिया, DEF का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, BC इतनी दिए, EF फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि चूंकि ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, आप लिख देंगे ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अब इसको ये कितना है 9 और ये कितना है 16 और BC स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। EF को आपने x मान लिया तो 9/16 इक्वल टू इसका हो जाएगा 4.41 अपॉन x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट ले लीजिए,
अंडर रूट ले लीजिए तो इसका अंडर रूट 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 2.1 होगा और इसका x होगा। देखिए इसका 3, इसका 4, इसका 2.1 होगा, इसका x होगा। अब आप 3 से इसे आपका 0.7 बार कट हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे तो x इक्वल टू आएगा 2.8 सेंटीमीटर। इसको उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन है ये, इन गिवन फिगर आपको ये एक ट्रेपीजियम दिया है, समलंब, आपको ये समलंब दिया है। इसमें उसने कहा जो ए बी है ना, ए बी, ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी है ना डी सी की डबल है। ए बी है ना, हमने मान लिया हमारा डी सी एक्स है तो ए बी कितनी होगी, 2x होगी। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन। लेट डी सी इक्वल टू एक्स, सो ए बी इक्वल टू 2x हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2x हो जाएगा। डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी है, ये है आपका ए ओ बी, ये है आपका सी ओ डी। इन दो, देखिए आप इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल लिखना। और देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आपको ये दिया है ना, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये आपको दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये वर्टिकल, बताइए इसके दो एंगल के इक्वल हो गए, इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी। बताइए ये और ये सिमिलर होगा कि नहीं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उसने तो पूछा था कि एरिया बताइए, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इनके एरिया का रेशियो बताइए। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन, पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। बताइए ए बी कितनी है 2x, 2x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 4 अपॉन 1। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू 4 अपॉन 1। इनके ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 4:1 है। क्वेश्चन ये था कि ये ट्रेपीजियम था, ए बी सी डी ट्रेपीजियम था, ये इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल थी, तो उसने कहा कि इनके एरिया का ए ओ बी और सी ओ डी के एरिया का रेशियो था ये, और ए बी सी डी की डबल है। हमने पहले यहीं से शुरुआत किया कि सी डी आपने x मान ली तो ए बी 2x हो जाएगी, ये x है ये 2x है। अब चूंकि ये पैरेलल है इसके, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए ओ बी और सी ओ डी सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ये सिमिलर हो गए। तो करेस्प जो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके एरिया अपॉन इसका एरिया, इनके एरिया का रेशियो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा।
तो AOB का एरिया अपॉन COD का एरिया AB स्क्वायर अपॉन CD, AB है 2x, CDx ये आ गया 4:1। इस प्रकार से ये आपका ट्राइंगल्स का पार्ट 15 हमने आपको एक थ्योरम सिखाई है, जिसकी हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल इस पे आधारित और देंगे। ये आपका पार्ट 15 यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके आगे अभी इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन और होंगे। यदि ये थ्योरम समझ में नहीं आई हो तो आप फिर से पूछना, जिससे कि हम आपको दोबारा से बता सकें। अगर समझ में आ गई हो तो आप ये भी बताना कि समझ में आ गई है। ठीक है, उतार लीजिए। धन्यवाद।